जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद और अनंत बार धन्यवाद। और आज के पावन दिवस की सोनाली जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, सेम टू यू। और बड़ी कृपा है महाराज की कि आज के दिवस पर हमें 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 कहा कि लगाओ ये। और बहुत बहुत थैंक यू गणेश, आप भी आ सके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आज करेंगे अपनी इसका क्या बात है, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। एक ये पुस्तक है आज हमारी, और प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण। सो कई बार कई पुस्तकें ख़त्म हुई होती हैं या हो नहीं रही होती, नेक्स्ट पर होते हैं, तो इसलिए पर हम जो जो पुस्तक क्रम में होती है हम वही लेते जाते हैं यहाँ पर। सो अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए, क्या बात है। और आज के दिन ये पुस्तक का आना कितने प्रभु की बहुत ज़्यादा बहती कृपा है। सो कहिए जी, कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने 6th चैप्टर किया था, छठा अध्याय। वाणी से कोई ऐसा वचन ना कहना जो दूसरे को अशांत कर दे, ये वाणी का तप है। ये किया था, कर लिया था। अच्छा अच्छा, लेकिन महाराज ने फिर से हमसे पढ़वाया कि वाणी से, क्योंकि महाराज का भी इस तरह का चल रहा है। वाणी से कोई ऐसा वचन ना कहना जो दूसरे को अशांत कर दे, ये वाणी का तप है। और फिर आपने 7th शुरू करना था। क्षमादान मानव का जीवन है, क्षमादान मानव का जीवन है। और बहुत 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 भारी भरकम है क्षमादान। क्षमा कर देना, फिर याद नहीं रखना, क्षमा कर देना। और बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा। सो बहुत लाइफ में बहुत मुझे लगता है कि अगर साधना नहीं है तो क्षमा, और प्रभु के साथ कनेक्टेड नहीं है तो क्षमा नहीं किया जा सकता। सारी जिंदगी आप उस घाव को लेके जीते जाते हैं, और फिर जन्मों जन्मों उसकी पूर्ति के लिए आते जाते हैं, क्योंकि वो घाव इतना होता है। और किसी भी पीड़ा को हील करने के लिए, कोई भी घृणा को समाप्त करने के लिए क्षमा प्रार्थना दूसरों के लिए करना, यही सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। या क्या कहते हैं आप, करें क्षमा? आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया है जिस जिसके कारण आप आपको पीड़ा हुई हो? या हर्ट हुए हो, बुरा लगा हो? राम राम आंटी जी। राम राम जी, कहिए। आंटी जी, हर्ट तो जब तब भी होता है कि भाई जब अगर कोई हमारी गलती ना है और हमें कोई कुछ कह देता है तब भी ज्यादा दुख होता है। कभी आपने ऐसा ऐसा फेस किया है? आंटी जी, जैसे जब मैं सेकंड क्लास में था तब एक बारी मेरी गलती नहीं थी, मैम ने फिर भी मेरे को थप्पड़ मार दिया, तब मेरे कोरोना आ गया था तब तो। और आज आप कौन सी क्लास में हैं? आंटी जी, अब तो 9th में हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
किसी बच्चे ने, किसी भी इंसान ने अपने बचपन में ऐसी चीज़ें जो फेस की होती हैं। आज आज कनिष्क 9th में है, लेकिन कनिष्क को इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा ये बात कहने के लिए। सेकेंड सेकेंड क्लास का, सेकेंड क्लास में हुआ था, 7 years हो गए इस बात को। लेकिन उस चीज़ का उस छोटे से बच्चे पे कितना इम्पैक्ट हुआ होगा। और आप देखिए कि हमारे हमारे परिवारों में, इंडियन फैमिलीज़ में थप्पड़ मारना, राइट, गाली गलौज करना बच्चों को कितना प्रेवलेंट है, कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है। ब्लेम करना दूसरों को, छोटे छोटे बच्चों को ब्लेम करना, तेरे कारण मुझे इतनी पीड़ा हुई है, तेरे कारण मैं ऐसे सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। तो ये चीज़ें, ये इन्हें इन्हें कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमास। और ये चीज़ें आती हैं आपके आपके आपकी आपकी अडल्ट लाइफ में, यंग लाइफ में, मैरिज लाइफ में। और जिसके कारण बहुत सारी, मैक्सिमम हमारी फैमिलीज हैप्पी फैमिलीज नहीं है, राइट, क्योंकि ये चीज़ें हील नहीं हुई होती। और और तो फिर तो पर कनिष्क, अब आप इतना सारा, आज आप ये लगभग आई थिंक 5th बुक पे हैं, राइट, 5th बुक पे पहुंचे हैं। तो आपको लगता है कि 5 बुक करने के बाद आप आप आपने कुछ आप कुछ आपने कुछ सीखा है इस स्टेटमेंट पे जो आपने कहा कि जब हमारी गलती नहीं होती और हमें कुछ ना कुछ कहा जाता है या किया जाता है हमारे साथ, तो वो बहुत ज़बरदस्त दुख देता है। आपने कुछ कुछ सीखा, कुछ लर्निंग हुई इन 5 पुस्तकों के बाद कि आप कुछ और कह सकते हैं उस पर, इन इसी लाइन पर, कि हमारी गलती नहीं होती लेकिन फिर भी जब किया जाता है तो दुख होता है। आंटी जी, जैसे कोई फिर कर रहा है कुछ गलत काम, तो पहले तो हमें खुद को देखना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहा है, फिर ही ठीक हमें है। एक्शन लेना चाहिए। नहीं, अब जैसे लेट्स से सेम इंसिडेंट हो जाए, आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपकी टीचर क्लास में नॉनसेंस बोल दे, क्या आपने आपकी लर्निंग हुई है उस 2nd ग्रेड से लेकर 9th ग्रेड तक? आंटी जी, इससे रिलेटेड तो कुछ ही नहीं है, कभी कभार ऐसे नहीं, हो भी नहीं, जाता है मैंने तो कहा मैं कुछ कहता अगर ही नहीं। कुछ हो जाए, अगर ऐसा इंसिडेंट फिर से हो जाए, ये मैं पूछ रही हूँ। क्या अगर ये इंसिडेंट जो 2nd क्लास में हुआ और अगर फिर से हो जाए, क्या आप उसे उसी तरह हैंडल करेंगे या डिफरेंट तरह हैंडल करेंगे? आंटी जी, मैं कुछ कहता ही नहीं अगर कोई कुछ कह देता तो। हाँ, तब भी नहीं कहा होगा और आज भी नहीं कहेंगे, राइट, वो आपकी पर्सनैलिटी है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ दुख उस 2nd ग्रेड के कनिष्क को हुआ था, क्या वो आज भी उतना ही दुख होगा? नहीं आंटी जी। क्यों? आंटी जी की भाई अब तो अ, जब वो हो जाता है कि भाई अब हमारी गलती नहीं है तो महाराज जी को पता ही है, तो हमने इस बात का क्यों असर करना है दिमाग पे। हाँ, पर उसका इम्पैक्ट तो होता है कि पब्लिकली किया, राइट, क्योंकि टीचर जो काम करती है वो पब्लिकली करती है ना, सारे दोस्तों के सामने करेगी, सारे क्लास के सामने होता है, बहुत सारी आंखें देख रही होती है। तो भी आपका आंसर वही रहेगा हाँ जी, हाँ। कि हमने तो कुछ किया नहीं है और महाराज देख रहे हैं, राइट। तब भी आपको लगता है कि 2nd ग्रेड में भी कोई देख रहा होगा, आपने कुछ किया नहीं है तो हाँ जी आंटी जी। कोई तो देख ही रहा होगा, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। सोनाली जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब सोनाली जी टीचर हैं, राइट। अब हम दूसरे पक्ष पे चलते हैं।
जैसे एक बार मेरे साथ अभी हुआ था, इसी ईयर की बात है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपना काम कर रही थी और बच्चे एकदम से बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रहा था उस समय और वो भी बहुत ज़रूरी था। तो जैसे गुस्से में आके मैंने उनको बोला, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं है, मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने क्या कहा, लेकिन फिर मैंने तुरंत उनको सॉरी बोला कि भाई आई शुड नॉट टॉक टू यू लाइक दिस। क्योंकि बच्चे हैं, मतलब उनको डेफिनेटली उनको बुरा लगा होगा, वो उस समय इतना नहीं था, पर हाँ मैं डिस्टर्ब हो रही थी उससे। लेकिन फिर मैंने उनसे उसी समय क्षमा मांगी कि मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो रियलाइज हो गया कि भाई इस तरह हाँ, के शब्द कि नहीं मेरा कहते कितना हैं। भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन अगर वो मेरे क्लास में बैठे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं कैसे भी करके उनको कुछ ऐसे बिजी करूं। लेकिन वो होता है, जैसे वाणी के तप में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि बाकी चीज़ें इजी हैं, लेकिन कब आपके मतलब उससे जीवा से क्या निकल जाए आपको नहीं पता लगता, मतलब काफ़ी सजग रहना पड़ता है। पर एट टाइम्स उस दिन हुआ तो फिर मेरे को एकदम हुआ कि नहीं, चाहे कुछ भी है मैं नहीं बोल सक, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं इस तरह का मैं कुछ नहीं बोल सकती इन्हें। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता होता, जैसे अगर कानिश और डाइव इन करेगा और जैसे अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, तो हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ आया होगा, कुछ ना कुछ इस तरह का आया होगा जो इस तरह की पढ़ती है, या ऐसे अचानक से बैठे बैठे कुछ आ गया, इस तरह से ये चीज़ है। पर आई फील कि अगर जेन्युइनली कोई, यूजुअली लोग क्षमा नहीं मांगते, जैसे टीचर्स हैं, राइट, पेरेंट्स हैं, इस तरह के शब्द बोल के बहुत घरों में मतलब है ही नहीं कल्चर कि बच्चे से हम क्षमा मांगे, राइट। सो इसलिए वो जो है, अगर तुम मांगते हैं तो डेफिनेटली वो तभी हील भी हो जाता है, और वो भी जाता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है फैमिलीज में भी और बाकी जगहों पर भी, लोग क्षमा मांगते नहीं हैं, राइट। तो यहाँ और बात आ जाती है कि जैसे इस तरह के केसेस है, या और बाकी कितने सारे संसार में केसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर महाराज एक साधक को कहते हैं कि अगर क्षमा नहीं भी मांगी है तो भी क्षमा करना है, राइट। अगर क्षमा नहीं भी मांगी है, लोग नहीं मांगते हैं, लोग अपने करने पर, अपने उस पर अपोलोजेटिक होते ही नहीं हैं, राइट, कि उन्होंने क्या तहस नहस किया हुआ है, राइट। और कभी भी रिमोर्स नहीं आता, लगे रहते हैं उसी को गड्ढा खोदने। बट मेन बात यह है कि क्षमा कर पाना इज, बिना किसी के मांगे, इट इज अगेन वेरी हाई लेवल ऑफ, आई गेस, बहुत, उसमें गुरु की शक्ति ही काम कर सकती है, नॉर्मल शक्ति, नॉर्मल इंसान की शक्ति नहीं। क्योंकि लोग अगर बुरा मानते हैं या किसी बात से वो होते हैं, दे जस्ट कैन नॉट फॉरगिव, दे जस्ट कैन नॉट फॉरगिव, और वो उसी पर बहुत बैठे रहते हैं सारी उम्र, बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और जो पूरी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी में आ जाती है, जो कि हमारे फिर शरीर में जाती है। सो यस, अगर हमें, और मेन बात है कि और साधना की, और स्वामी जी महाराज की साधना की और टीचिंग्स की इतनी गजब की सुंदर बात है कि अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जिसने जो कहा है वो उसका एरिया है, राइट, उसका एरिया है, मुझे अब क्या करना है, बात ये बनती है, राइट। ये यहाँ पे आ जाती है स्पिरिचुअलिटी कि अच्छा, उसने ये सिचुएशन आई है कि उसने, मुझे पता है उसने चाहे पीठ पीछे किया है, चाहे कैसे किया है, लेकिन उसके बाद भी आप आप आपको पता होते हुए भी आप चलते हैं, और अंदर हर्ट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कई फैमिलीज में होता है ना, बहुत उन्होंने फेस किया होता है उन्हीं अपने फैमिली मेंबर्स से ही, लेकिन उनको उनको साथ बैठना पड़ता है
उनके साथ डील करना पड़ता है। और और अंदर से वो कर नहीं पा रहे होते, अंदर से उनको नहीं है, बिल्कुल एटमोसफेयर कंड्यूसिव नहीं है। लेकिन स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स हमें इतना ज़बरदस्त बल देती हैं कि बहुत सारे साधक कहते हैं कि याद नहीं रहता, या ध्यान नहीं रहता, या उस चीज़ पे जाता नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया है। और आप बड़े अच्छे ठंडे भाव से, शांत भाव से, ठंडक होती है अंदर, वो अग्नि नहीं जल रही होती है ना, ये बात है। सो बहुत ही सुंदर, बहुत। और कनिष्क, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम क्यों होना चाहिए? आज मैंने ये लिया और मैं इस बुक को देखा और मुझे याद आया कि हम जब प्रवचन पीयूष, में जब यंग थी तब भी मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था कि क्यों प्यार होना चाहिए अपनी संस्कृति से, और क्या है, मतलब संस्कृति है ही क्या, ये भी नहीं पता था। तो मैं देखती थी ये शब्द और मुझे बिल्कुल इससे कनेक्शन नहीं होता था कि क्या चीज़ है ये चीज़। ये तो महाराज की बड़ी कृपा है कि उन्होंने कैसे समझाया है कि संस्कृति क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, और उससे हमारा किस तरह से हम अ, उससे उससे कनेक्ट रह के कैसे शांत और जैसे महाराज के आश्वासन है सुखी रह सकते हैं। ये चीज़ है। तो या बताइए कनिष्क, आपको, आप क्या कहते हैं, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम क्यों होना चाहिए? आंटी जी, अगर अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम ही नहीं होएगा तो फिर हम उसके बारे में अच्छे से जान ही नहीं पाएंगे। हम फिर उससे हाँ, अच्छे वो से आई डीपली थिंक कनेक्ट उल्टा नहीं हो है। पाएंगे। हाँ, अब बिल्कुल सही है कि पहले होना, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति है क्या, और उसके बाद फिर उससे प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना बहुत गजब की बात है। आपको क्या लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट, जैसे विदेश का अगर ले लें, इंटरनेशनल लेवल पे ले लें, आपको क्या लगता है कि डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट संस्कृति होती है? मतलब मैं बात वही कर रही हूँ पर इंग्लिश हिंदी में कर रही हूँ कि जो डिफरेंट देश की डिफरेंट लोगों की अलग सी संस्कृति होती है। आंटी जी, डिफरेंट रिलीजन्स की होती है संस्कृति अलग। डिफरेंट रिलीजन्स की अपनी संस्कृति होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जगह की भी होती है ना, जगह की भी अपनी होती है, बिल्कुल अपनी एक स्थान की अपनी अपनी चीज होती है। तो क्या अगर हर कोई अपनी संस्कृति से जुड़े तो आपको क्या लगता है कि उसको लाभ होगा? हाँ जी आंटी जी। मूल तत्व से, राइट, जो मेन चीज है, फाउंडेशन है, उसको लाभ होगा। जैसे कि बताइए कैसे? आंटी जी, जैसे अगर कोई संस्कृति के बारे में अपनी जैसे कोई दुखी होएगा और वो संस्कृति के बारे में अपनी कनेक्ट होएगा और जानता होएगा, तो फिर वो जैसे भी वो कनेक्ट वगैरह होके संस्कृति से उनका फिर दुख वगैरह भी कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए। आंटी जी, जैसे कि भाई कोई दुखी है व्यक्ति, किसी ने किसी को मार दिया, तो फिर वो महाराज जी से कनेक्ट होके उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। प्रेयर कर सकते हैं क्योंकि हर हाँ जी। संस्कृति में इस तरह के बेसिस होते हैं, है ना, कि अगर ऐसी चीज आ गई है तो हम दूसरों के लिए प्रे कर सकें, सारी इसका समाज इकट्ठे आ सके। कईयों कईयों के समाज इकट्ठे आ जाते हैं, राइट, समाज का समाज इकट्ठे आ जाता है और वो इकट्ठे प्रार्थनाएं करते हैं या वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। पूरा का पूरा गांव आ जाता है, जैसे कईयों का एक साथ हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो बिल्कुल सही बात है कि अगर हर कोई अपनी संस्कृति से जुड़ेगा कहीं ना कहीं वो शांति पाएगा पाएगा, राइट, उसको उसको कहीं ना कहीं शांति मिलेगी मिलेगी अपनी रूट्स में जाके, राइट। और डेफिनेटली हम हमारी संस्कृति तो वैसी बहुत ज़्यादा उच्च है क्योंकि बहुत सारे भेदभावों के पार करती है और अध्यात्म है हमारी संस्कृति का बेस। सो इसलिए आ,
हमारी संस्कृति से भी अगर कोई जुड़ जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा शांति पाएगा, राइट? अपनी संस्कृति के साथ साथ, या बिल्कुल बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? पर बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं, जैसे क्योंकि स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का पालन करना मतलब अपनी संस्कृति में रहना है, क्योंकि स्वामी जी महाराज की हर एक चीज़ अपनी संस्कृति से, अपने शास्त्र से जुड़ी हुई है। तो जब हम विदेश में भी इस तरह से काम करते हैं अपने टीचिंग्स को लेकर, अपने बिल्कुल एक अ, अ, उसी उसी अपनी अपनी जो महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो हम कार्य क्षेत्र में भी लेके आते हैं, तो एक बहुत बहुत अलग सा उसका रंग होता है, और जो वो चीज़ बाकी संस्कृतियों में बेशक होती है, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसका बहुत ही अलग रूप निकल के आता है, बहुत ही ज़्यादा। सो ये जो हमारी जो स्वामी जी महाराज की जो टीचिंग्स हैं वो हर एक क्षेत्र में एप्लीकेबल है। आप घर में हैं, आप कार्य क्षेत्र में काम पर हैं, अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े हुए और उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, तो फिर बहुत बहुत ही गजब की आपकी पर्सनैलिटी, आपका खुद का व्यक्तित्व, आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, राइट? और क्षमा मीन्स, क्षमा, देखिए अगर मुझे जैसे महाराज, कितने ग्रुप्स होते हैं, कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, राय लेते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो फॉलो भी नहीं करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो उसके विपरीत जाते हैं। अब जो जो विपरीत जाते हैं तो उसका ऑब्वियसली उसका कॉन्सिक्वेंस तो फिर जो आप चेन लेते हैं वो तो आपको लेना ही होता है, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप अगर क्यों क्यों क्योंकि फिर आप अपने मन के अनुसार ही चल रहे होते हैं, जो गुरुदेव या उनकी जो वो जो आपके लिए चाह रहे होते हैं, आपका जो साइकिल होता है माइंडसेट का तोड़ना, उसमें से निकलना, वो फिर नहीं हो पाता, आप फिर उसी साइकिल में ही चलते जाते हैं, राइट? ये चीज़ होती है। लेकिन मेन बात है कि जो भी आपके साथ जैसा मर्जी करे, क्योंकि गुरु आपसे करवा रहे होते हैं काम, तो कोई जो आपके साथ करता है जैसे मर्जी करता है, वहां पर इट डजेंट मैटर। गुरु जब काम गुरु जब काम करवाते हैं आपसे, इट डजेंट मैटर कि कोई आपसे क्या कर रहा होता है, आपसे वो काम करवा रहे होते हैं। इसी कर्मयोग, यू जस्ट फोकस ऑन हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग to even suggestions that are given. Irrespective of that, Prabhu, you continue to work like that. इतना गजब का चीज़ें जो कि हम नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते। नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ कर पाना बड़ा मुश्किल है, लोग छोड़ जाएंगे जॉब या मनमुटाव रहेगा। सो बट अमेजिंग, बहुत गजब की है स्वामी जी महाराज की। बहुत सुंदर है। और हमारी जो अगली पुस्तक है वो है प्रार्थना द्वारा, जो कि हमारा आज का जो कोट महाराज ने दिया, क्षमा दान महादान है। और बहुत बहुत मैं इस चीज़ के लिए बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे गुरुजनों ने डायरेक्ट आदेश दिए हुए हैं इस चीज़ का। और देखिए, जब गुरु आदेश देते हैं कि आपने क्षमा करना है, आप क्षमा कीजिए, वो ही प्रबंध करते हैं, वही प्रबंध करते हैं आपको शील्ड देने के लिए कि इट डजेंट मैटर, कोई कुछ भी करता जाए, इट जस्ट डजेंट मैटर, ये वाली बात, ये गुरु का ही बहुत गजब का ये चीज़ होती है।
सो कनिष्क, अगर आप जानना चाहें बेटा आप जा सकते हैं, पर अगर आप ठहरना चाहें तो हम प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण, जो कि रिलेटेड है क्षमा से प्रार्थना, और हमारा टॉपिक भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है प्रार्थनाओं द्वारा, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, राइट। ये है। सो प्रार्थनाओं द्वारा हमारी बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी एक ग्रुप में, और उसमें आया, बात चल रही थी, हाँ ले लेते हैं ये। तो प्रश्न है कि अनुपमा, मुझे अपने पति से बहुत द्वेष है तो कि उनसे मुझे उनकी कई एक चीज़ें, हैबिट्स ऐसी हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डिसलाइक है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो डिसलाइक घृणा तक भी आ जाती है, वो वाली पर्टिकुलर हैबिट्स। सो उन्होंने इस तरह से कहा। तो फिर एक साधिका जी ने कहा कि आप ना स्वामी जी महाराज से कहिए। तो मैंने उनसे पूछा, क्या वो कह नहीं रहे होंगे ऑलरेडी महाराज से, क्योंकि किसी किसी की कोई इतनी भयंकर आदत है, तो फिर क्यों नहीं कहा? कितनी बार प्रार्थना की होगी, कितने वर्षों से प्रार्थना की होगी, कि नहीं होगी, हर कोई करेगा, राइट। तो कहते नहीं जी, आप प्रार्थना कीजिए, ध्यान के समय प्रार्थना कीजिए, तो वे होती है, वे देखते हैं, वे सब ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि हम प्रार्थना जो है डेफिनेटली, क्योंकि ये रिलेशनशिप की है, कि भाई पति पत्नी की है, तो उन्होंने कहा कि आप महाराज से कहिए कि मेरा उनसे ध्यान ऐसे करें, मेरा उनसे ध्यान वैसे करें, मेरा, कहते वो उनका ध्यान अपने पति में होगा, तभी महाराज में नहीं होगा। तो इस तरह की चर्चा चल रही थी। तो फिर हमारा आया कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो सबसे पहले तो दूसरों के लिए ही होती है, राइट। दूसरों के लिए हम करते हैं कि क्योंकि जो परिवार की चीज़ होती है, बहुत लोगों ने की है, जैसे ड्रग्स की, राइट, जैसे नशे की, ड्रिंक्स की, अल्कोहल की, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, हर कोई प्रार्थना करता है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा केसेस में वो ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि देखिए, तो उन्होंने कहा कि जब भी मुझे दुख आता है मैं महाराज से कह देती हूँ, वो ठीक हो जाता है। मैंने कहा पर हम यहाँ पर ऐसा सीख नहीं रहे कि आज मेरा पति पी के आ गया है तो अब मैं प्रार्थना करूं प्रभु से, कल पी के आ गया है, आज मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही तो मेरा को दुख आ गया है तो मैं प्रार्थना करूं महाराज से आज, क्योंकि दुख जो है वो तो संसारी दुख ही है। दुख जिसे कहेंगे वो तो संसारिक दुख है। हाँ, वो वाली कैटेगरी बिल्कुल अलग है कि भाई महाराज मेरा जाप में मन नहीं लग रहा, पर उसका रीजन है, क्यों? क्योंकि आपके मन में संसार की फलाना 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 चीजें चाहिए हुई हैं। जाप तो तभी नहीं हो रहा ना, क्योंकि बहुत बहुत हैवी हुआ पड़ा है बाकी चीजें। सो इसलिए यहाँ पर फिर हमने कहा कि हम आ, अपनी चीजों के लिए कि भाई आ, हम नहीं कहते कि भाई महाराज, हम कहते हैं कि नहीं, राम नाम से ये जो मेरे अंदर चाहे द्वेष है वो सब समाप्त होते जा रहा है। और महाराज ने तो बहुत क्लियरली लिखा है, किसी को अगर सुधारना है, जो कि डेफिनेटली जो भी ऐसे मेन हैं, हो नहीं सकता कि इनके पेरेंट्स ने नहीं इन्हें धुतकारा हो, बोला हो कि गलत कर रहे हो, राइट। अब यही पीस पत्नी को मिला है, हो ही नहीं सकता पत्नी ने नहीं बोला हो 100 बार, 1000 बार, लाखों बार, राइट। तो ये वाली चीजें चली ही नहीं है, वर्क नहीं किए हैं। डांट मारनी, गुस्सा करना, ये सब चलता नहीं है, और स्पेशली जब एडिक्शन हो जबरदस्त, राइट। तो फिर क्या करें? महाराज से अगर मांगना भी है तो क्या मांगे?
राइट। और देखिए ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अकेले होते हैं। हो सकता है इनकी यारी मित्री कहीं ना कहीं होती हो, पर कईयों की यारी मित्री भी नहीं होती है, वो अकेले ही पी रहे होते हैं क्योंकि एडिक्शन होता है। तो फिर वहां पे महाराज लेके आए अनकंडीशनल लव, राइट। कि डेफिनेटली हम प्रार्थना किसके करें कि उसको शक्ति मिले, कि अगर वो निकलना चाहते हैं अंदर से ये करना चाहते हैं तो उसको शक्ति मिले। और फिर हम कहें कि हमें राम नाम से मेरे अंदर ये जो अटकी हुई है चीज, इतनी बड़ी गांठ अटकी हुई है, वो घुले, राइट, और मैं स्वीकार कर सकूं, है ना। तो तो हमने फिर यहाँ पे ये भी कहा कि कईयों की महाराज सुन लेते हैं, हमने कहा सुन ली और उनकी इच्छा पूरी हो गई कि अब जो भी मर्जी कोई कहता है फर्क नहीं पड़ता, जो भी कोई 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 कर रहा होता है एक्शन, फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर अ, बात उनकी थी कि हम राम नाम, हाँ, कि हर का सिलेबस अलग होता है। किसी के घर में किसी ने ड्रिंक करनी बंद कर दी, राइट। लोगों के पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने ड्रिंक करनी बंद कर दी। किसी के परिवार में वो कितने देर से प्रार्थना कर रहे हैं पर उन्होंने ड्रिंक करनी बंद नहीं किया है। क्या रीजन है? कुछ तो रीजन होगा ना। क्या कहते हैं कनिष्क, क्या रीजन होगा कि एक की तो महाराज ने सुन ली और उनके घर में इस तरह की चीज बंद हो गई, और दूसरे के घर में वो भी प्रार्थना कर रहे हैं पर उसकी चीज बंद नहीं हुई। आपको क्या लगता है? महाराज महाराज तो दोनों की सुन रहे हैं, पर एक का हमें दिख गया कि ठीक हो गया और दूसरे का हमें दिखा कि ठीक नहीं हुआ। क्या रीजन होगा? आंटी जी, दूसरे वाले की या तो साधना कम होगी या फिर वो ज्यादा वो जो पीते हैं वो ज्यादा एडिक्टेड होंगे। देखिए बेटा, घर में कोई मुसीबत हो ऐसी, तो जो घर वाले होते हैं उनको तो उनकी पीड़ा तो एक जैसी होती है ना, है ना। किसी के घर में बच्चा नहीं है, दो घर हैं, ठीक है। किसी के घर में बच्चा नहीं है, किसी के घर में दोनों घर में बच्चा नहीं है, दोनों की पीड़ा तो सेम है ना, है कि नहीं? यस। सो इशू तो सेम है ना। कहिए सोनाली जी, आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है उनके प्रारब्ध होंगे अच्छा शायद इस चलो कारण। इसको किसी और नजर से देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता 6 साल पे नहीं होते। स्वामी जी महाराज भी थे जिनके माता पिता वो 6 साल पे नहीं थे। क्या डिफरेंस है दोनों में? आप प्लीज रिपीट करेंगे, मुझे बहुत धीरे आवाज आ रही है। कि बहुत सारे बच्चे हैं संसार में जिनके जो 6 साल पे जिनके माता पिता नहीं है। स्वामी जी महाराज के भी 6 साल पे माता पिता नहीं थे। क्या डिफरेंस है दोनों में? उस एक 6 साल के बच्चे की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज अनेकों लाखों करोड़ों घरों में आज पूजा हो रही है उस बच्चे के जिसके बचपन में 6 साल के बच्चे की जिसके माता पिता नहीं थे। उन्होंने बहुत जैसी परिस्थिति आई उसको एक्सेप्ट किया और कभी क्रिब नहीं किया। ऐसे ये तो उन्होंने बोला कि मेरा बचपन बहुत रुल खुल के बीता, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, राइट, हम हाँ मानते जी, हैं। हाँ बहुत जी, सारे बच्चे हैं जिनका बचपन रुल खुल के बीतता हाँ जी। है।
तो अब बताइए कि क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है उन बच्चों के ऐसे प्रारब्ध होंगे, इस कारण ही ऐसी परिस्थिति आई। प्रारब्ध तो दोनों के हैं। हाँ जी। महाराज ने बोला है ना, महाराज ने बोला कि पुराने प्रारब्धों के कारण उन्होंने अपने माता पिता का चेहरा तक नहीं देखा, जब होश में थे। तो यहाँ पे देखिए, एक बात है कि परमेश्वर ने बहुत लोगों को सेम सिचुएशन दी होती है, लेकिन उस सिचुएशन से आपको अगर याद होगा, स्वामी जी महाराज की जो जीवन गाथा है उसमें एक पंक्ति आती है। एक बच्चा पूछता है फिर स्वामी जी महाराज के साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया, और उसका उत्तर आता है क्योंकि स्वामी जी महाराज को प्रभु कुछ और बनाना चाहते थे। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, राइट? लेकिन उन परिस्थितियों से सीखना, उन परिस्थितियों से राइज करना, उन परिस्थितियों में जिन लोगों ने बुरा किया है उससे ऊपर उठना, उनको क्षमा करना और अपने लक्ष्य की ओर चलते जाना। अगर हम देखें कि दो परिवार जिनमें किसी को जल्दी से महाराज ने ठीक कर दिया, और जो आज भी स्ट्रगल कर रहा है, उन दोनों की में कुछ तो डिफरेंस होगा कि उसका जो प्रारब्ध है अभी भी चल रहा है, उसका खत्म हो गया है। तो अगर देखें क्या दोनों में रूपांतरण उसी तरह का है, उसी लेवल का है, या अलग लेवल का है? बात तो अपनी अंदर की आत्मिक ग्रोथ की है। जितनी भी परिस्थिति है हमारी आती है और अगर चुभन होती है, इसका मतलब है कि और अपने आप को ऊंचा करो। अब देखो, उन्हें क्या महाराज ने कहा कि जैसा भी वो है उसे अनकंडीशनल लव दो। हाँ, उसे प्यार दो, उसे पुचकारो, जबकि आपको उसकी 3-4 आदतों से घृणा है। उसके बावजूद क्या आदेश आया महाराज का? अनकंडीशनल लव। कितना कठिन है अपनी वृत्तियों को नीचे करके, कितना कठिन है जो आदमी का जो ड्रिंक करता है, नशा करता है, जिसकी जो बोलता फिर ठीक नहीं है उसमें, उसके साथ उसको अनकंडीशनल लव देने को कहा है। क्या दूसरे को कहा है इसे? दूसरे को तो नहीं कहा। उसकी तो ठीक हो गई चीज, उसकी तो ठीक हो गई चीज, राइट? सो ये जो चीज है, हम जब ये देखते हैं, जैसे कनिष्क ने जो हमें बताया, ऐसा डेफिनेटली संसार देखता है कि उसकी चीज क्यों नहीं ठीक हो रही अभी तक, उसकी चीज क्यों नहीं ठीक हो रही अभी तक। अरे उसकी साधना नहीं ठीक होगी, अगर उसका ऐसा नहीं ठीक होगा वे नहीं, उसमें ये भी हो सकता है कि महाराज उसे और ऊंचा और उठ और उठ और उठ करने को कह रहे हैं, कि ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ ऑल द्वेष घृणा जो दूसरों से आ रही होती है उसको भी ब्रेक करने की, या ये चीज है। इसलिए ये जो हम रिस्पांस देखते हैं दूसरों की कंडीशंस को लेके, तो वहां पे फिर उन साधिका से कहा कि हम उन्हें जज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते कि वो उसकी पीड़ा उसने महाराज से प्रार्थना नहीं सही की होगी। हम नहीं कह सकते किसी को, किसी के हर एक के आंसू मायने रखते हैं, हर एक के आंसू, और किसी के भी आंसू व्यर्थ कभी नहीं जाते हैं, राइट? इससे लेकिन हम उन आंसुओं का मोल कैसे लगा सकते हैं? हम तो है ही नहीं कोई
मोल लगाने के लिए, राइट? हर महिला की पीड़ा, हर माँ की पीड़ा एग्जैक्टली सेम है, जिसका बच्चा इस तरह से फंसा होता है। वो क्रोध भी इसीलिए आ रहा होता है कि ठीक नहीं हो रहा अभी तक, है ना? क्यों? हम तुमसे प्यार करते हैं, तो ठीक हो जा। क्रोध भी इसलिए आ रहा था, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी होती है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके कारण और बहुत लोगों का राइज होना सुनिश्चित होता है ना? ये बात हो जाती है। तो इसलिए कठिन परिस्थिति, कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है कि अभी प्रभु और चाह रहे हैं कि और, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों से ही हम ऊंचा उठ सकते हैं। हम सारी परिस्थितियां हमारी ठीक चल रही हैं, हमें पता नहीं चलेगा हमने ग्रो कहाँ करना है, क्या चीज हमें चुभी। जैसे कनिष्क ने कहा, चुभी, चाहे वो पहले भी नहीं बोलता, आज भी नहीं बोलता, लेकिन आज की थॉट प्रोसेस में महाराज है कि मैंने तो ठीक किया ही है, महाराज देख लेंगे, महाराज देख ही रहे हैं। ये वाली सपोर्ट आ गई है अब, राइट? सो इसलिए कठिन परिस्थितियां ही हमें ग्रो करवाती हैं, हमें और या और बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाती है, या सामान्य परिस्थिति नहीं, ये चीज है। सो इसलिए हम जज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हम लोगों को देखते हैं कि किसी की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई बोलेगा नहीं जी हम कितने देर से आ रहे हैं श्री राम शरणम, हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही, हम लगे हुए हैं, हमारा परिवार लगा हुआ है यहाँ से, पर हमारा तो कुछ नहीं सॉल्व हुआ हमारा। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं वहां से, और आप उठ नहीं रहे होते। वो जो सिखाना चाहते हैं उस सारी सिचुएशन से आपने अभी तक सीखा नहीं है वहां से, इसलिए आप वो रिपीटेडली फेस कर रहे हैं। आप मन्नतें मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये चीज होती नहीं है। परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, ग्रो करवाना चाहते हैं, अपने निकट लेकर आना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इसलिए परिस्थितियां हमें ग्रो करवाने के लिए आती हैं, और कई जगह पे शरणागत बनाने के लिए आती है। शरणागत फास्टेस्ट वे ऑफ टू भक्ति है। शरणागति में हर्ट नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई जो प्रभु करेंगे ठीक है, लेकिन बीमार हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, वो शरणागति नहीं है, क्योंकि वहां पे आप पीड़ित हैं। शरणागत पीड़ित क्यों होगा? ये बात है। बल चाहिए और फिर बहुत डिफरेंट रंग होता है। ठीक है जी, तो प्रार्थना का पता लगा। प्रार्थना दूसरे के लिए डेफिनेटली करनी है कि परमेश्वर उन्हें सुधारिएगा, लेकिन अपने लिए भी कर सकते हैं, मुझे बल दीजिएगा। डेफिनेटली बलि मांगना चाहिए, क्योंकि कृपा वर्ड हमने फ्रॉड बना दिया है। हम बोलते तो कृपा है, अंदर इच्छा होती है, सॉलिड इच्छा होती है। तो इससे मुझे बल ज्यादा अच्छा लगता है कि बल में हम फ्रॉड कर ही नहीं सकते, कि जो भी परिस्थिति है महाराज बल मिले कि हम इसमें से निकल सके। बल ज्यादा है उसमें, फ्रॉड के चांसेस नहीं है, दोगलेपन के चांसेस नहीं है, कृपा में है। कृपा में सारे साधक खुद ही कहते हैं। हम बोलते हैं अनुपमा कृपा रहे, पर अंदर तो हमारी इच्छा है कि हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए, राइट? सो इसलिए देखिए कितना सुंदर बैठक आज की, कि स्वामी जी महाराज के बचपन की और स्वामी जी महाराज की कैसे वो ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारा माइंडसेट, और कैसे क्लैरिटी लेके आते हैं प्रार्थनाओं के लिए, कैसे क्लैरिटी लेके आते हैं कि हमने मांगना नहीं है उनसे कुछ। हम ये नहीं कह रहे प्रभु कि हमारी सिचुएशन ठीक करें या ऐसा करें वैसा करें, नहीं। कितना सुंदर स्तर सिखाया है, ये बात बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है।
बहुत सुंदर। कोई क्वेश्चन? सो हमेशा कोई परिस्थिति टफ आती है, हमेशा आप वर्षों से किसी एक चीज के पीछे पड़े होते हैं, संसार की परिस्थिति ठीक नहीं हो रही होती उसके लिए, तो आपको यकीन मानना है कि प्रभु आपको ग्रो करवाना चाहते हैं, प्रभु आपका पर्सपेक्टिव कुछ और दिखाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। आपको कोई सिलेबस है जो पूरा नहीं हो रहा, आपका आप सिलेबस में पास नहीं हो रहे हो, वो सिलेबस करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमारा सिलेबस निर्धारित किया होता है। अगर हम सीख जाते हैं तो बढ़िया रहते हैं, हीलिंग हो जाती है। ठीक है जी। तो कनिष्क, आपने वो सेकंड ग्रेड की टीचर को क्षमा कर दिया फिर अब? आंटी जी क्षमा तो तब भी कर ही दिया। हाँ। वो तो छोटे से थे बेटा, तब क्या पता होगा कि क्षमा क्या होता है, तब तो रोते हुए आ गए और अम्मा जी ने दुलार करके सारा चुला दिया। लेकिन सबकॉन्शियस में तो याद था ना बेटा, ये बात है, सबकॉन्शियस में वो याद था। तो यस, क्षमा क्षमा कर पाना कि भी ठीक है, उसको जो लगा होगा कि उसने सेकंड ग्रेड के बच्चे को थप्पड़ मार दिया जो कुछ कहता भी नहीं है। हाँ, तो फिर तो इसलिए इसलिए या क्षमा क्षमा तो गुरु ही गुरु ही शक्ति देते हैं क्षमा करने की, विदाउट विदाउट एनी विदाउट एनी ग्रजेस, विदाउट एनी रोग, बिना किसी ग्रजेस के, बिना किसी रोग के क्षमा कर देना। लेकिन याद रखना चाहिए हमेशा कि वो पर्सन कैसा है, जिसने आपके साथ ऐसे किया होता है ना, जिसने, आप क्षमा तो कर देते हो कि ठीक है दैट्स फाइन, मेरा बिहेवियर आपके साथ नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपको प्रभु ये बताते हैं कि वो वैसे ही होंगे, वो लोग वैसे ही करेंगे आपके साथ हमेशा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बस यही चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर आप हेल्प के रास्ते पर हो तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसने आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर रहे हैं। आप अपना जो काम गुरु ने आपसे करवाना है वो आप करते जाएंगे, ये बात है या ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? क्या सीख के जा रहे हैं फिर? चलिए, आज क्या लेके गए? अ, मुझे मुझे कुछ पूछना था हाँ कि जी, जैसे आपने बोला कि हमने क्षमा कर दिया, लेकिन महाराज हमको बताते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। तो जब दोबारा कभी उसको हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम तो हेल्प करेंगे ना कि। अगर नेचुरल फ्लो निकल रहा है तो आप अच्छा। कर ही देंगे। मतलब अगर नेचुरल फ्लो निकल रहा है आपका, वो तो देखिए, हेल्प करना, मदद करना, वो तो परमेश्वर ही करते हैं। हाँ जी। अगर परमेश्वर ने आपको माध्यम बनाना है तो वो यही करेंगे, वो करते ही करते हैं, उन्होंने आपसे करवाना ही है वो। राइट। हमारा बस ये है कि हम अपनी बुद्धि ना लेके आए, बस ये बात है, ये चीज है। लेकिन हाँ, बहुत सारी, ये बहुत जनरल चीज है। जैसे धन आ जाता है और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि वो अलग, आई थिंक वो अलग कैटेगरी आ जाती है। यू नो लोग देते नहीं है और अब आप फिर से दे दोगे, वो चीज आई थिंक वहां पे कुछ और है, वहां आसक्ति होगी, मोह होगा, इस तरह की चीज होगी, ये बात आ जाता है, ये चीज है। या पर ध्यान, पर जब गाइडेंस है, कोई गाइडेंस वाली हेल्प है, मॉरल सपोर्ट है, इस तरह का है, वो चीज़, वो अलग बात है। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से, आगे पता नहीं प्रभु ही जाने सिचुएशन पे। पर मुझे लगता है जो भी कार्य अगर परोपकार का है, परमार्थ का है, तो वो प्रभु ही करवा रहे होते हैं। अगर अंदर से आना चाहिए, बी गुड बनना चाहिए, फिर डू गुड हो जाएगा।
राइट। तो जैसे अपनी संस्कृति से कनेक्टेड रहना चाहिए, तो गुड हो जाएगा। ये चीज़ है। हाँ जी, फिर क्या सीख के जा रहे हैं? आंटी जी की हमें एक तो प्रार्थना में किसी और के लिए कुछ मांगना चाहिए, और हमें हमारे देखने का नजरिया बदलना चाहिए। देखने का नजरिया बदलना चाहिए। वेरी नाइस, यस। बिल्कुल ही बिल्कुल ही उसे आ, जैसे स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कोई भी साधक कैसे वो मृत्यु हुई है उसकी, उस पे मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे प्रारब्ध इन्वॉल्व होते हैं। इस पे नहीं जाना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए कि ओ उसकी तो मृत्यु ऐसी हो गई, वो उसकी मृत्यु ऐसे नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमें जितना कम से कम दूसरे को जज कर सकें उतना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। केयरफुल रहना चाहिए कि हम जज तो नहीं कर रहे किसी को। ये बात है, ये चीज़। हाँ जी, सोनाली जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? यही कि प्रार्थना करेंगे दूसरों के लिए, और कैसी भी परिस्थिति आएगी तो उसमें ये नहीं होगा मन में कि ये चीज़ ठीक हो जाए या कब ठीक होगी या जल्दी ठीक हो जाए। बलि मांगेंगे प्रभु से कि जो भी परिस्थिति आई है उसमें हमें बल दे कि हम उसे एक्सेप्ट कर सकें और उसमें से निकल सकें। पर ये नहीं हाँ, बोलेंगे कि हाँ, ठीक हो जाए या वैसे, क्योंकि हाँ जी, देखिए अगर आपको प्रभु के बारे में पता है, मतलब जैसे कि हम पर्सनल रिलेशनशिप्स में कहते हैं कि पर उनको पता होना चाहिए ना, मैं तो ऐसा काम नहीं करती। हम कहते हैं ऐसा, मतलब हम कितने साल से उन्हें, बट दे शुड नो कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ। तो उसी तरह से जब हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़े हैं, तो हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि प्रभु किसी का अहित नहीं करते, राइट। तो हम हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु, हम पता है कि जो भी सिचुएशन आई है भगवान, वो आपने बेस्ट ही दी है उसे, लेकिन प्रभु हम में शक्ति नहीं है, हमें शक्ति नहीं है कि आपकी जो इस तरह का प्रेम है, या आप जो उसके लिए इतना भला कर रहे हैं कि वो उसको शक्ति, उसके पास शक्ति नहीं है कि उसमें से वो निकल सके। या हम अपने लिए भी कि प्रभु मुझे गारंटी है कि आप मेरा भला कर रहे हैं, इसमें आप अहित कर ही नहीं सकते, आप अहित बोल ही नहीं सकते, आप अहित सोच भी नहीं सकते, लेकिन भगवान मेरे इस भले में मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरी बुद्धि वैसी नहीं है, मुझे यही लगता है गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है है ना? ये चीज हम ऐसे, तो इतना ऑनेस्ट बनना प्रभु के साथ कि प्रभु मुझे, लेकिन प्रभु के बारे में तो ये तीन चीजें पता होनी चाहिए ना, कि प्रभु किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, प्रभु किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, प्रभु किसी के का बुरा बोल भी नहीं सकते। ये तीन चीजें प्रभु के बारे में अगर हमें पक्का पता है तो फिर हम कहेंगे प्रभु हमें पता है, गारंटी आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो गारंटी भी तो होनी चाहिए ना, वो गारंटी भी तो होनी चाहिए ना कि हमें प्रभु के बारे में ऐसा पता है। तो लेकिन हमें बल दीजिए, हमें बल दीजिए, आप सही हैं। तो बहुत ज्यादा लोग जो 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 चीज विपदा जैसे दुख आई होती है, तो इट इज लाइक, मुझे कई बार बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि एज ए प्रभु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना है कि प्रभु ने कुछ गलत किया है, कुछ गलत वो चीज है, गलत शब्द प्रभु के साथ है ही नहीं, राइट। तो इसलिए यही चीज है कि भाई प्रभु हम जैसे लोग बोलते हैं बड़ा गलत हो गया, उसके साथ बड़ा गलत हो गया, मतलब एज इफ प्रभु गलत करने बैठे हैं वहां पे। सुपर इंटेलिजेंस जिसकी है वो दूसरों के लिए गलत कर रहा है, सुपर कंपैशनेट जो है वो दूसरों के लिए गलत कर रहा है, वो हो नहीं सकता। तो पर ये बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि ऐसे समझ आए, बहुत ज़्यादा कृपा है। और उसके बाद फिर हम उस पर चल सकें, ये मान सकें, ये मान सकें कि शक्ति दीजिए प्रभु जो भी है। ठीक है, बढ़िया। बहुत सुंदर कनिष्क।
बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आज के पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और परमेश्वर करे कि महाराज कैसे हमें सिखाते हैं, कैसे हमारा नजरिया बदलते हैं, राइट। और कैसे बहुत बहुत गजब का है स्वामी जी महाराज का। सो हमें करते जाएं, वे अपना प्यार तो बहुत बहुत देते हैं, और बहुत कृपा है उनकी, बहुत ही ज़्यादा। सो वी ऑल्सो ब्लेस्ड आज के दिन कि हम उनकी चर्चा भी ऐसे कर पाए। ये उनकी इच्छा थी कि नहीं सब कुछ हो आज। कितनी कितनी भारी, देखिए जब गुरु इच्छा रखे कि नहीं सब कुछ हो, राइट, कितनी सुंदर बात है। और फिर मैंने कहा आज तो हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज का भी जयंती है, राइट। सो आधा दिन का जाप, उनका आधा दिन का जाप उनका, जैसे भी मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखो महाराज ने खुद ही सेक्शन बना दिए कि नहीं सुबह का जाप हो गया और शाम का जाप, जैसे भी भाव आए और जैसे भी हो। तो दोनों इतने प्यारे हैं, और बहुत कृपा बरसाई है दोनों ने, गजब की। सो हम पर तो बहुत बहुत कृपा है। सो कृपाओं में ही हम, जैसे हम तो गोद में पले और खेले। ये वाले हैं हम। सो बहुत बहुत बधाई फिर से, और थैंक यू सो मच आज आपने समय निकाल के आए और इतनी सुंदर सत्संग महाराज ने प्रदान किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय थैंक यू सो मच। राम राम आंटी जी। राम राम राम। राम।